शेड यूज होता है पूरे उसमें सीरीज में, वो शेड थोड़ा सा बेटर रहेगा। जो उसका जिस उसका झंडा है ना, उसका जैक स्पैरो का कलर जो होगा। अबे सुमित, तुझे क्या हुआ? सर मैं ब्रश टूल यूज करता हूँ ना, तो उसका फ्लो रखता हूँ जब लाइन आर्ट बनानी होती है ऑलमोस्ट 20% के पास, तो सर वो उसमें फिर भी समझ जाता है सर, मतलब वो लाइन सही नहीं बनती। अरे जब लाइन आर्ट बनाता है ना तो हैवी रखा करा था। लाइन आर्ट पे तो ऑब्वियसली बात है हैवी रहेगा स्ट्रोक। ओके सर, लाइन आर्ट। हाँ, लाइन आर्ट पे हैवी रखना। जब हम पेंट करते हैं तब जाके वो कलर जो स्ट्रोक है वो चेंज होता है, तब वो फ्लो हमें कम करना पड़ता है क्योंकि हमें कलर्स को ब्लेंड करना होता है, तभी तो हल्का स्मज होता है। जब आप लाइन आर्ट करते हो तो लाइन आर्ट के टाइम पे आप सिर्फ हार्ड ब्रश यूज करो 100% पे, तो सही से लाइन आर्ट आएगी। थोड़ा पर्पलिश। थोड़ा डार्क कलर देखियो, क्योंकि जो तूने बैकग्राउंड का कलर चूज करा है ना वो उतना इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ा डार्क कलर यूज कर, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। बाकी लाइन आर्ट को थोड़ा हैवी कर, ये सब ठीक हो जाए। सर बस लाइन आर्ट को मैं ऑफ कर देता हूँ, मतलब सिर्फ उसका मतलब पेंट करने के बाद ना, तो मैं लाइन आर्ट को ऑफ कर देता हूँ, सिर्फ पेंट लेकिन जो तेरा अभी जो तू वेक्टर आर्ट कर रहा है ना, तो वेक्टर आर्ट में ज़रूरी नहीं है फ्लो को कम करना। वेक्टर में हार्ड ब्रश से भी करेगा तो भी चलेगा। उसका ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको हार्ड ब्रश यूज नहीं कर सकते ऐसा। चलो ठीक है। लास्ट हम लोग का क्या हुआ था? मैंने भेजा था कल आपको। हाँ, तेरा वाला देख लिया, बेटर है पहले से। बट चश्मे का जो कलर है ना, एक तो तेरा हाँ स्पाइडरमैन का लोगो उल्टा है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो चश्मे का कलर चश्मे के अंदर कलर ऐड कर। फ्रेम के अंदर। हाँ, और ये पीएस से एडिट हटा दे, बहुत गंदा लग रहा है, बहुत ज्यादा गंदा। हटा दो, फिर क्या रखो उसके नीचे? हाँ, हटा दे, उसको मत डाल। तो बिना बिना मतलब पूरा उसके समझ में तो आ रहा है ना, स्पाइडरमैन का वो है, मूवी का पोस्टर है वो। वो हाँ, वो ब्लैक और उस वाला वो सबसे ज्यादा सही लग रहा है। ब्लैक और रेड जो वाला। सेकंड नंबर का, हाँ, ब्लैक और रेड और वाइट चश्मा, ब्लैक के ऊपर वाइट चश्मा, और वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा। बस लेकिन चश्मे को वो दे, या तो गोल्डन कलर दे, ओरिजिनल गोल्डन कलर, और अंदर लेंस ऐड कर उसका हल्का गोल्डन ब्लूइश कलर शेड का नहीं का। ना वो। और अबे हल्का गोल्डन है उसमें बे, ध्यान से देख। वो तो साइड साइड में है उसके गोल्डन, वो तो वो मैं टोनी स्टार्क हाँ वाले तो चश्मे में है। ये तो हाँ तो अलग था टोनी इसका स्टार्क का ही तो स्पेस। चश्मा में। नहीं, ये स्पेस अलग अरे था इसका मूवी के अंदर। पीटर पार्कर। हल्का किनारे उसका ओरिजिनल डिजाइन देख, उसमें गोल्डन लगा हुआ है। अरे वो तो साइड साइड में ना, थोड़ा थोड़ा सा बस। हाँ तो ऊपर भी है बावले, जो लेंस के ऊपर ऊपर कर है दो वहाँ थोड़ा भी थोड़ा। गोल्ड। हाँ, वो ओरिजिनल वो मजा उस तभी है जब तू एकदम ओरिजिनल टाइप के चश्मे का ही वो कर।
ओके, लोग को ओरिजिनल चश्मे का लुक आएगा। मैं रिफाइन तो करके फिर ये आपको रख के भेजता दिया। हूँ। हाँ, और ग्लास ब्लू कर दियो, ग्लास उसके। व्हाइट और ब्लू का शेड डाल दूँ? ठीक है, हाँ शेड डाल दियो, हल्का रेड। ठीक है। ठीक है, और वो स्पाइडरमैन का लोगो सीधा कर दियो, उल्टा है। लोगो ठीक है, चेंज करो ये वाला मगर। लोगो सही है, बस उस स्पाइडरमैन का जो वो है ना, मेन लोगो उल्टा बना रखा तूने, उसको सीधा कर लियो। ठीक है, वो सर घुमा दूंगा ना मैं उसको वहां से। हाँ हाँ वही कह रहा हूँ। ठीक है सर, मैं उसके बाद भेजता हूँ, शाम तक भेजता हूँ आपको। चलो ठीक है। और ये ना, ये क्लीन बना इसको, सिलेक्शन मार इसको के डिलीट वाला सिस्टम हट दे, इसको पेन टूल से बना पूरा किसे? चश्मे को। चश्मे को? चश्मे को, ग्लासेस को। हाँ अच्छा, समझ गया क्या? प्रॉपर, हाँ प्रॉपर शेप से बना उसको। अरे सर प्रॉपर शेप से ना उसका वो नहीं हो रही, मतलब ऐसे कर्व है ना, जो वो कर्व नहीं बन रहा पेन टूल से प्रॉपर उसका। क्यों नहीं बनेगा? क्या आप बात करती, पेन टूल से कौन सी चीज़ है, बाल निकल जाए, ठीक से यूज कर, ठीक है, मैं बना के उस फिर हिसाब से भेजता हूँ काम आपको। करवाना है, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा मुझे रिमाइंड क्या होगा? अबे सारे चुप हो गए। हाँ पढ़ भी रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो? हाँ सर, क्या बोल रहे हो? आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। मैं कह रहा हूँ लास्ट क्लास में क्या बोला पर्सपेक्टिव में? 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव बताया था। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। वाह, अब ये मुझको ही पता है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के अंदर क्या। बॉक्स में आके दिखाए थे ऊपर नीचे। वाह, ऊपर आई अच्छा हाँ लेवल के बॉक्सेस ऊपर होगा बताए तो थे। कैसे दिखेगा, आई लेवल के नीचे होगा तो कैसे दिखेगा। ईशांत पिरामिड बना ईशांत के मेहनत दिखाते कर हैं। रहा है, ईशांत मेहनत कर रहा है। यार आवाज बहुत धीरे आ रही है। फालतू में आवाज क्यों धीरे आ रही है मेरी? आप सही आई है। चलिए एक बार शेयर स्क्रीन कर देता हूँ। तो आज आप लोगों को बताने हैं 2 पॉइंट में ऑब्जेक्ट्स बताने कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं 2 पॉइंट में। तो इंटीरियर के साथ ही चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल बेसिक इंटीरियर, और उसके अंदर की चीज़ों को देखते हुए चलेंगे ताकि आपका इंटरव्यू पूरा हो जाए और आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स की जो है नॉलेज भी हो जाए कि ऑब्जेक्ट कैसे दिखते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के अंदर की जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे। तो जब आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में वर्क करते हो तो ये ध्यान रखना कि आप किसी कॉर्नर को देख रहे हो, या किसी रूम का जो एक साइड का एरिया होता है, कॉर्नर का एरिया होता है जहाँ पे 2 दीवार एक दूसरे से जुड़ती हैं, उस वाले हिस्से को आप देख रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट कैसे बनाओगे, यहाँ पर स्क्रीन शेयर करूँगा। कौन सा वाला था? तो धनी वाला था। तो सपोज मान लो ये आपका स्क्रीन है, या पेज जो भी आप बोलना चाहो।
यहाँ पे हम लोग बनाएंगे अपना इंटीरियर। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट हो तो कैसे दिखता है और उसकी जो डिटेल्स है वो कैसे वर्क करती है। तो जैसे अभी हम लोग बात करते थे, मैं बोल रहा हूँ कि आप जैसे कोई रूम है और आप क्या कर रहे हो, आप पहले आप लोग वन पॉइंट में जाते थे चीज़ें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे फ्रंट साइड की जो चीज़ें हो रही हैं आप फ्रंट की चीज़ें देख रहे हो। तो यहाँ पे जो भी दीवार होती थी, यहाँ पे वो दीवार हमने बनाते थे और उसके बाद हम लोग इस पॉइंट से हम लोग क्या करते थे, पर्सपेक्टिव को ड्रॉ, ठीक, जो हमने वन पॉइंट में इंटीरियर बनाया। ठीक है, तो आपकी स्टैंडिंग पोजीशन अभी यहाँ पे थी कि आप ऐसे में खड़े हुए चीज़ों को देख रहे हो। ठीक है, अब क्या है, अब आपको चीज़ें नॉर्मली हम लोग चीज़ें ऐसे में देख रहे थे, लेकिन अब क्या है, आपको अब देखना है, अब हमें ध्यान रखना है, जिस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है 2 पॉइंट में हम इस हिस्से को, ये जो एरिया हो गया ये आपका 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का एरिया हो गया, जहाँ पे आप चीज़ों को कॉर्नर से चीज़ों को देखते हैं। तो अब इसको बनाना क्या है, कैसे इसको दिखाना है, कैसे इसको वर्क करता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करो आप सिंपल ऑब्जेक्ट से, सिंपली आप बहुत सिंपल चीज़ों को ध्यान से देख के बनाना है। तो जैसे हम लोग नॉर्मली बनाते थे कि हमारा आई लेवल हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पेन शिफ्ट पॉइंट, ठीक, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, सर एक स्केल लाइन यूज कर बनाता सकते हैं हूँ। ना लाइन के लिए? हाँ हाँ, स्केल यूज़ करो, बिंदास हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे एक बॉक्स बनाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कुर्सी, एक चेयर बना रहा हूँ, तो चेयर यहाँ पे जोड़ दो और एक यहाँ पे इसको जोड़ दो। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आप चेयर बताई थी सकते हो, आपने? ड्रॉ कर, बता दी थी ना। हाँ, अच्छा ऑब्जेक्ट हो गया तुम लोग का, ठीक है, कोई नहीं चेयर हुई थी बस। कुछ और ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल चीज़ बता देता हूँ, सिलेंड्रिकल नहीं बताई होगी। तो सपोज आप कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बना रहे हो, कुछ सपोज आप लैंप बना रहे हो या फिर आप कोई बकेट बना रहे हो या गिलास बना रहे हो, मग बना रहे हो, वट कुछ भी हो सकता है। तो आप सिंपली जो भी चीज़ बनाओगे ना, बॉक्स से बनाना। बॉक्स क्यों यूज़ करते हैं, बॉक्स का रीज़न ये है कि बॉक्स, जैसे आप नॉर्मली कोई स्केल यूज़ करते हो, आप एक जो भी स्केल यूज़ करते हो, आप मेजरमेंट आपको उसका पता चल जाता है। अगर एक स्केल को मैं ऐसे में जोड़ दूँ, यहाँ पे एक स्केल हो जाएगा, एक स्केल में उसके साइड में एक और स्केल जोड़ दूँ, ठीक है, एक स्केल में ऊपर से जोड़ दूँ और एक स्केल में पीछे से जोड़ दूँ, तो मुझे एक बॉक्स मिल जाएगा और मेजरमेंट मुझे सब जगह से चीज़ों की मिल जाएगी। तो सेम हम लोग बॉक्स का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का जो चीज़ों की मेजरमेंट है, ये चीज़ों का जो आइडिया है, हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कौन सी चीज़ किधर हो रही है और चीज़ कहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मुझे कुछ सिलेंडर बनाना है, कुछ भी चीज़ ऐड करनी है, तो मैं इसको सेंटर से क्या करूँगा, मैं डिवाइड कर दूँगा। यहाँ सेंटर डिवाइड हो गया, यहाँ से भी मैं इसको सेंटर डिवीजन कर देता हूँ। ये सेंटर डिवीजन हो गया है, तो अब क्या मुझे यहाँ पे एक एरिया मिल चुका है जहाँ पे मैं एक अपना सर्कुलर डिज़ाइन में बना सकता हूँ।
यहाँ पे मैं कर्व जो ऐड अब ये जो कर्व है ये थोड़ा अनइवन आएगा क्योंकि ये जो चीज़ है ये आपके 2 पॉइंट में ये स्टैंड एकदम सीधी स्ट्रेट है, तो उसके अंदर क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव चीज़ थोड़ी-सी चेंज हो जाती है, डायमेंशंस हल्की-सी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, यहाँ पे मुझे जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस कर्व को यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे मुझे एक सिलेंडर मिल जाएगा। सपोज़ आप इसके अंदर कोई भी चेंज कर रहे हो, तो इसके अंदर आप डिवीजन ऐड कर दो, सेंटर से डिवाइड करके। यहाँ पे नॉर्मली पावर ग्लास वगैरह जो भी आप डेवलप करना चाहो, ठीक है, इस ऐसा चीज़ें डेवलप कर सकते हो टॉप में। सपोज़ आपका जो सिलेंडर है वो थोड़ा-सा चेंज है, मतलब कि ये आप थोड़ा-सा ये क्या है वर्टिकली खड़ा था, थोड़ा हॉरिज़ॉन्टल है। तो अगर मैं उसको आई लेवल के ऊपर बनाऊँ और यहाँ पे कटिंग यहाँ पे रखते हैं। तो ये पार्टीशन हो गया, इसी को मैं यहाँ से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये पार्टीशन हो गया। और यहीं पे सेम तरीके से मैं क्या करता हूँ पर्सपेक्टिव की तरह यहाँ पे डिवीजन देता हूँ, सेंटर डिवीजन यहाँ पे दिया और सेम डिवीजन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो जब आपको डिवीजन मिल चुका है, यहाँ पे जो एरिया है वो ज़्यादा चीज़ें जो हो चुकी हैं, डेवलप हो चुकी हैं, तो आप क्या करोगे कि आप इसके अंदर का जो बाकी का जो एरिया है यहाँ पे एक सर्कल बना लोगे इस पॉइंट को जोड़ते हुए। अब यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा रेक्टेंगुलर है, मतलब कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हल्का सा इस टाइप का, तो आपका जो शेप बनेगा वो हल्का सा ओवल बनेगा। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स को जोड़ता हूँ, तो एक आर्क मैंने यहाँ जोड़ा, ये आर्क यहाँ जोड़ा, ये आर्क यहाँ जोड़ा और इस आर्क को मैंने यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आप यहाँ पे जो उसका पेन एरिया है
जैसे टॉप कॉर्नर है, उस कॉर्नर से आप ले लो जहाँ पे सबसे किनारे का एरिया निकल रहा हो, वहाँ से चीज़ों को सपोज आप उसको यहाँ पे ख़त्म करना चाह रहे हो तो आप उस हिसाब से उसको एंड थोड़ा कर्व के साथ चीज़ों को फिनिश कर दिया, तो आपको एक सिलेंडर ऐसे मिल गया। आप चाहे इसको आप एसी में कन्वर्ट करो, आप एसी बना सकते हो, या आप कहते हैं ट्यूबलाइट वगैरह, तो इंटीरियर के अंदर की ट्यूबलाइट वगैरह इस टाइप से आप आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो सिलेंडर वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? कोई डाउट तो नहीं? सिलेंडर का कैसे दिखेगा या क्या होगा, कुछ भी? ईशान? नहीं सर। ठीक है, तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर के अंदर की चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो जब आप इंटीरियर बनाते हो तो सबसे पहले डिसाइड करते हो हाइट। किसी भी चीज़ की हाइट जो होती है, किसी भी रूम की या एरिया की, हर एक चीज़ की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जब आप डेवलप करते हो तो यहाँ पे जाए, आराम से चीज़ों को बनाते हुए लेके चलते हैं। ये जो होगी लगभग यहाँ पे मैं थोड़ा सा, ये मेरे रूम की जो है हाइट है। अब मैं क्या करूँगा कि आई लेवल डिसाइड कर लेता हूँ। सपोज ये मेरा आई लेवल है। आई लेवल। अब क्या करना है, मुझे इन दोनों कॉर्नर्स को किनारे किनारे जोड़ना है। तो मैं यहाँ से इस पॉइंट से लेकर मैं एक पार्टीशन यहाँ पर हो गया, एक पार्टीशन यहाँ पे हो गया, सेम ऐसी एक पार्टीशन यहाँ हो गया, और अपोज साइड पे एक पार्टीशन मेरा यहाँ पर हो गया। तो अब क्या है, आपको एक एरिया मिल जाएगा जहाँ पे आपकी चीज़ें जो है थोड़ी सी थिक होकर नजर आएगी, जैसे कि ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे आपको एक रूम का जो है कॉर्नर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट इस पार्ट में? सर एक बार फिर से बता देना थोड़ा सा। बात तो बताया था। आपने पहले हाइट डिसाइड कर ली, ठीक है, रूम की एक हाइट है। अब आपने क्या करा, यहाँ से इस पॉइंट से आपने ये जो मार्क यहाँ पर है, यहाँ पे मैंने क्या करा, लाइन खींच दी अपोजिट पे, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिर्फ हाइट पे लाके ख़त्म कर देते हैं बॉक्स को, लेकिन अब क्या है, पहले हम लोग सिर्फ यहीं तक रख रहे थे चीज़ें, ठीक है। आपने ये नॉर्मली 2 पॉइंट आप ऐसे बना रहे हो ना चीज़, इसी तरीके से। नॉर्मली आप ऐसे बनाते हो। मतलब सर सेंटर कुछ भी ले सकते हैं उसमें? हाँ, कॉर्नर कहीं से भी ले सकते हो, आप इधर ले सकते हो, इधर ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, वो कोई दिक्कत ओके। नहीं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, जो दूसरी साइड, अब यहाँ पे क्या आप सेंटर खत्म कर रहे थे, अब आपको जो लाइन है वो हाइट से भी आगे लेके जानी है, क्योंकि आपको पूरी दीवार दिखानी है। पार्टीशन यहाँ हो गया, एक पार्टीशन मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। अब मुझे एक क्रॉस टाइप का एरिया मिल गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रिलैक्स होके जो एरिया है
हल्का सा सेंटर हो गया और यहाँ हो गया और तो आपको क्या मिल गया, एक रूम का जो है इनर एरिया मिल गया। जैसे रूम के आप कॉर्नर पर खड़े होते हो, कॉर्नर को देख रहे हो, वैसे आपको यहाँ पे एरिया जो है मिल गया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? हाँ यस सर। सर। चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं, यप। अब यहाँ इसके अंदर अब हम छोटे छोटे एलिमेंट्स डालते हैं। जैसे विंडो हो गया, अब मैं एक बेसिकली एक बेडरूम बना रहा हूँ, तो बेड डालेंगे, खिड़की डालेंगे, थोड़ी सी दीवारों के ऊपर थोड़ा सा पीओपी वगैरह जो होती है वो सब इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो एक न्यू ले लेते हैं। उससे पहले पीओपी वाला, जैसे यहाँ पे मैं एक पार्टीशन लेता हूँ, ये थोड़ा सा इसको डबल कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जो भी लाइनें बनेगी वो इन्हीं दो पॉइंट से ही बनेगी। यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे में और पॉइंट ऐड करता है। और यहाँ पे मैं एक विंडो ऐड कर देता हूँ। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये मेरे एरिया की मार्किंग है, तो मुझे चीज़ें इस हिसाब से चाहिए। यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा आई लेवल के हिसाब से यहाँ पे मेरा बेड आ जाएगा, क्योंकि अब आई लेवल के बहुत सारे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट आ जाएगी चीज़ें। यहाँ पे बेड का जो है कॉर्नर है, एरिया हो गया। यहाँ पे एक सिंपली सा बॉक्स सेट करते हैं। तो पहले लाइन मैंने यहाँ से ली, एक लाइन यहाँ से ली, दूसरा जो कट आएगा वो मेरा इस एरिया से, एक और कट यहाँ से रहेगा, एक कट यहाँ पे, कट यहाँ पे। इधर क्या है, मुझे एक बॉक्स मिल गया, लाइक कबर्ड टाइप की चीज़ें होती हैं, कबर्ड वगैरह होती है। और ये जो लाइन है, इसी लाइन को मैं आगे लेके चलता हूँ, हल्का सा ऊपर लेके चलता हूँ, क्योंकि गद्दा भी आएगा। ये मिल गया। ये कट वाला ये मिल गया। तो यहाँ पे मैंने बेड वगैरह की चीज़ जो है ऐड कर दी। ठीक, अब इसके अंदर थोड़े से एलिमेंट वगैरह ऐड कर लेते हैं। जैसे सपोज यहाँ पे मेरा एक लैंप आएगा, एक लैंप आएगा, लैंप की हाइट लगभग यहाँ पे इतनी होगी, और इसके ठीक अपोजिट दूसरा लैंप मेरा इधर आएगा। उनका यहाँ पे पैसा है चला। बाकी ये वाला जो पार्टीशन है, यहाँ पे खिड़की का एरिया है, तो खिड़की जैसे चौखट में हम डेस्क देते हैं, ऐसे इस पार्ट से यहाँ पे डेस्क है, थोड़ा सा अंदर रखते हैं।
तो और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कुछ कबर्ड वगैरह। एक्चुअली मेरे घर पे से दीवार के अंदर कबर्ड होती है, तो मैंने वैसे ऐसे कबर्ड यहाँ पे एक आइडिया लेके चल रहा हूँ जनरल कि कबर्ड यहाँ पे इस ऐसे दिखती है। छोटा है। अब आप कितनी डिटेल्स डालते हैं, कितने एलिमेंट डालते हैं, वो आपके ऊपर है। तो जिस हिसाब से आप ऐड करोगे उस हिसाब से चीज़ें जो होगी जल्दी नजर आएंगी। यहाँ पे मैट बिछा लेते हैं। बैलून पर मैट होती है, एक मैट यहाँ पे बिछा लेते हैं। ये जो सब होगी ये सब इसी पर्सपेक्टिव से बनेगी। ठीक है, क्लियर है। छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है, छोटी छोटी चीज़ें आपने यहाँ पे ऐड कर दी। अब इसको हम फाइनल लेआउट की तरफ लेके चलते हैं। जो फाइनल लेआउट होगा कैसा दिखेगा या कैसा उसका रिजल्ट होगा हम उसको लेके चलते हैं। तो मैं यहाँ पे इंक पेन यूज कर रहा हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे हाइट डिसाइडेड है, तो एरिया डिसाइड है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर से मेरी चीज़ें दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं एम का शेड जो है वो ऐड इसी टाइप से। अभी ध्यान रखना पीछे जो चीज़ होगी हाइट छोटी है, एरिया छोटा है, तो जो उसका जगह होगी या जिसका साइज होगा वो भी छोटा ही होगा। कौन सा बालक आया? ओ माय गॉड। चीज़ें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं मेरी। यहाँ पे चीज़ें क्या है, काफ़ी हद तक मेरी जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रही है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ें अगर एलिमेंट ऐड करूँगा और बाद में करूँगा, जैसे फ्लोर वगैरह। तो इसको पहले फाइनल कर लेते हैं लुक को, कि लुक जो है कैसा दिखेगा। लुक को करते करते फाइनल। चलो बनाते हैं फाइनली। पार्टीशन वो देख सकते हैं, उसका
दिखाते हैं अलमिया का। अब ये वाला पार्ट जैसे मैं हर बार बोलता हूँ कि ये जो पार्ट है ये बहुत रिलैक्स होकर बनाने वाला पार्ट है, जहाँ पे आप चीज़ें बहुत आराम से बिना किसी जल्दबाजी के बनाओ। धीरे ये हो गया, जैसे यहाँ पे किया पार्टीशन ये हो गया, अगला पार्टीशन यहाँ पे इस टाइप से आपको ऐड एलिमेंट ऐड कर देना है। जैसे ये हो गया, यहाँ पे मुझे कुशन वगैरह ऐड करना है। बेडशीट वगैरह ऐड करूँगा।
और यहाँ पे मैं हाथ से किसे बना देता हूँ। तकिया ऐड करके यहाँ पे शीट है। ग्रेवी कैसे बन गई। अब इसके अंदर आप अगर हल्का सा एलिमेंट और ऐड करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर मतलब कुछ शेड वगैरह या कुछ शेडिंग टाइप की चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे क्या मैं इसके अंदर थोड़ा सा पेंट वगैरह शेड वगैरह डाल दूँगा, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा और ज़्यादा रियलिस्टिक लुक आ जाता है। तो जब भी आपको आर्टवर्क बना, तो कोशिश करो कि हमेशा उसको थोड़ा सा फाइनलाइज लेके चलो, क्योंकि चीज़ें थोड़ी फाइनलाइज होंगी तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लुक उसका आएगा। इसको कहते हैं लुक देते हैं फाइनलाइज से, ज़्यादा नहीं, सिंपल राइट शेड वगैरह देंगे।
हल्का सा सोशल लिमिट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप अपने खुद के लिए एक हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट या टाइप के साथ डेवलप कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की चॉइस है, कैसे आप उसको वर्क करते हो, कैसे उसका आउटपुट निकालते हो। तो जिस हिस्से आप उसका एरिया या उसका आउटपुट निकालोगे, वैसा भी चीज़ें जो है वो डेवलप होती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। 2 पॉइंट में Yep. किसी को डाउट? ओके, आई होप किसी को कोई डाउट वगैरह नहीं सर। नहीं अभी तो नहीं, बना के पता चलेगा। बना, वो सही बात है, बना के सामने ऑनेस्ट बात सारी। दिमाग वाली बात है, शांत रहना। ठीक है, मुश्किल तो बहुत आज है। का पता नहीं क्या गाइडलाइन है क्या सर मुश्किल इसमें? नहीं है। नहीं, हाँ, अंदाजे obviously से बना guideline दिया है। तो है। कौन?
बिना गाइडलाइन के बनेगा कैसे? सर वो वाली नहीं समझ में आ गई गाइड। लेटा है ना, इसलिए। यार ठीक है, बेड एक वाली बार दिखाओ, रिपीट एक बार करके देख लो। बेड वाली दिखाओ। सिंपल देख ले। पहले आपने सिर्फ एक इंटीरियर बनाया, ठीक है, नॉर्मली है चीज़ों का। फिर आप पहले एक बेस बनाया, बेस ठीक। बेस देख ले। बेस बनाया जैसे नॉर्मली बनाते हैं। फिर आपने एलिमेंट ऐड करे कि सारी जो जितनी भी लाइन्स है, क्या-क्या एलिमेंट आप ऐड करोगे, सारे पर्सपेक्टिव के थ्रू ऐड करें। सर बेड फिर वाला थोड़ा इसको क्या समझ नहीं बोलते हैं आया आप, ये। अरे जैसे नॉर्मल बॉक्स बनाता है, जैसे बॉक्स बनाते हैं हम लोग, लास्ट क्लास में देखे नहीं बॉक्स बनाया था, बस बॉक्स के अंदर बस थोड़ी सी लाइनें और बढ़ा दी मैंने, है ना। फिर फिर जब बॉक्स बना दिया है, तो आपने उसको लाइंस को फाइनल कर दिया। जब लाइंस फाइनल हो गई, बस शेड डाल दो। सर साइड में जैसे अलमारी नॉर्मल है, बॉक्स, कबर्ड। हाँ हाँ, ये खाली स्पेस है तो वहाँ पे मैंने अलमारी का इसमें से ऊपर भी देता, लेकिन दिमाग से करके बनाते हैं, यहाँ पे अलमारी आ जाती है। बट ये है कि प्रैक्टिस के लिए, आइडिया के लिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट आइडिया आपके पास आ चुका है कि चीज़ें बनेंगी कैसे, ठीक है। ट्राई करके देखो, अपना ही रूम उठा लो यार बनाने के लिए, अपने ही रूम में बना लो। अपने रूम में देखो क्या क्या चीज़ें रखी हुई, क्या क्या बनाओ, ड्रॉ करो और देखो क्या होती है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, वो रेडी हो गया था, दोनों पोस्टर भी और मैगजीन कवर भी। अच्छा, अब कलरिंग करवानी है सर, करवा दो। तो मुझे भेज दे पहले। पहले वो आउटलाइनिंग भेजूंगा सारी। हाँ आउटलाइन भेज दे, वो तो देख लो कितना हो गया। सारा ही हो गया, आउटलाइनिंग तो सारी कर दी मैंने। भेज दे एक बार, ठीक है, भेज देता हूँ तो फिर अभी। मैं उस हिसाब से बताऊंगा ना क्या करना क्या नहीं करना। हाँ जी, एक बार ना सर आप ऑटोडेस्क पे कनेक्ट हो जाना, क्योंकि उससे मेरी हेल्प हो जाएगी। कलर कलर रहेगी, वो हो गया ठीक है। सर एक ना प्रोडक्ट पैक शूट है जो मैंने लिया था, ठीक है, तो हाँ, उसमें मैंने सर वीडियो तो शूट कर ली। अब सर उसके अंदर जो हेल्प चाहिए वो किससे लूं मैं, पहले मेरे को ये सलाह दो आप। शिवम सर, पैक शॉट क्यों? शिवम सर देख रहे। ठीक है। हाँ शिवम सर या राहुल सर में से कोई एक जन देखना, तो एक ठीक है, बार मैंने बात कर 3D लेना। में नहीं बनाया ना, मैंने शिवम 3D सर में नहीं देखना है। बनाया। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं, वो पैक शॉट तो वही लोग कर रहे हैं, पैक शॉट। हाँ ठीक है तो एक सर। बार उनसे बात कर लेना। ठीक, ठीक है, अब चलो आपको मैं भेजता ठीक हूँ। है, एक बार आप कब तक मुझे दे दे, करवा मैं तुझे दोगे? अपडेट देता हूँ कि क्या क्या। ठीक ठीक है। तो मैं भेज ओके दे, सर। देख लूँ हाँ, मैंने अभी कितना काम अभी क्या है, अभी कर भेजता सकते हूँ, अभी भेज रहा हूँ, बस व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ। ठीक ठीक है ठीक। सर। ओके सर। एक बार देख लो, ठीक है। अमन है, ईशांत, आकाश, अविनाश, कार्तिक, हम भी हैं सर, हम भी सुमित, हैं। तुषार भट्टाचार्य, उमंग और वैभव गोस्वामी। ठीक है, यही लोग हैं ना, इसके अलावा तो और कोई आया नहीं। अविनाश भी है। हाँ अविनाश देख ले, मैं वही सबके नाम रिपीट कर रहा। नाम एक बार सुन लो, किसी का छूट जाएगा बताना। अमन बजाज, कार्तिक राठौर, यस सर। आकाश राठौर, अविनाश कुमार रॉय, ईशांत, सुमित, सुमित, तुषार भट्टाचार्य, उमंग गर्ग, वैभव गोस्वामी। ठीक है, चलो यस। रखते हैं, आज के डन करते हैं। चलो ओके मोहित भी आ सर। गया। चलो दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ओके सर, बाय सर। अलविदा। ओके बाय। बाय मोहित, तू रुक क्यों? ओके। ओके।